Assalamu alaikum. I am Advocate Ummehani Intakhab. A very warm welcome to everyone in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. I hope you all are fine and ready to begin with the class. Okay, so let's start with our today's topic. Today we will discuss what are the law entrance exams that you can give after your class 12th if you want to pursue law. ओके अब लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. ओके सो आज हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास टू परस्यू दी लॉ डिग्री. ओके सो ऑल दीज आर दी वेरी गुड ऑप्शंस, ऑल दीज आर द बैकअप ऑप्शंस फॉर यू टू परस्यू दी लॉ डिग्री. अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सबको यही पता है कि क्लैट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हम दे सकते हैं आफ्टर 12th, बट नो ऐसा नहीं है. क्लैट बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी को अटेम्प्ट करते हैं. बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज एग्ज़ाम्स. ये बैकअप ऑप्शंस हैं आपके लिए, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन रखते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज एग्ज़ाम्स. तो हमेशा एक प्लान बी हमारे पास, एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि अगर क्लैट क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे. नो ऐसा नहीं है. तो ये सारे हमारे पास एक बैकअप ऑप्शंस हैं. आप ये भी एग्ज़ाम्स देकर ट्राई कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिल सकता है इन लॉ. ओके सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये एग्ज़ाम. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आई टोल्ड यू, क्लैट ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्ज़ाम है, मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फेमस एग्ज़ाम इज़ द क्लैट. ओके मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस एग्ज़ाम इज़ द क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. इसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. सबको ज़्यादातर क्लैट के बारे में ही पता होता है बिकॉज दिस इज़ वेरी फेमस एग्ज़ाम. क्लैट के थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है. अराउंड 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है. साथ ही साथ आपको IPU जैसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन मिल सकता है क्लैट के थ्रू. ओके एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आपको BA LLB, BBA LLB और BCom LLB 5 साल के अंदर कंप्लीट करा दी जाती है. ओके दिस इज़ अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स. इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 3 years की अंडर ग्रेजुएशन करो एंड देन 3 years की आप LLB करो अमाउंटिंग टू 6 years ऑफ योर लॉ डिग्री. नो ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ BA हो या BBA हो या BCom हो, अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको LLB की भी डिग्री दे दी जाती है 5 साल के अंदर. ओके तो ये एक बेनिफिट है क्लैट का. आपको 5 साल के अंदर आप LLB के साथ साथ वो अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी LLB भी कंप्लीट कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग, क्लैट के थ्रू आपको बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ as well as private universities all over India, जितनी भी इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको एडमिशन क्लैट के थ्रू मिल सकता है. ओके सो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. अब क्लैट से हटकर और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं. ओके अगर आपका क्लैट क्लियर नहीं होता तो दीज आर दी बैकअप ऑप्शंस फॉर यू. ओके सो दीज आर दी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स जो कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स पर होते हैं. क्लैट से हटकर हैं ये एग्ज़ाम्स, नेशनल लेवल पर कराए जाते हैं. सो दिस इंक्लूड्स दी ALET. ALET मीन्स ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट. ALET इज़ दी ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट. और कौन कराता है ये एग्ज़ाम, NLU दिल्ली. NLU दिल्ली का ये स्पेशल एग्ज़ाम होता है ALET. ओके सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन NLU दिल्ली तो दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर NLU दिल्ली. ओके अब इसकी ख़ास बात क्या है, क्लैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ बेस्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल बेस्ड हो चुका है एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ रीडिंग.
सो अगर आपको रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सो एलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज ये MCQ बेस्ड होता है और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं होता है इसका, ईजी होता है। तो अगर आप ये क्लैट के अलावा अगर आप एलेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है NLU दिल्ली में। ओके, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन NLU दिल्ली देन यू कैन गिव दिस एग्जाम। ओके, एलेट। नेक्स्ट है आपका LSET। LSET is the law school admission टेस्ट। LSET जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है LSET के थ्रू। ओके, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देन दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि आपकी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू LSET। ओके, GD गोयनका यूनिवर्सिटी है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंडक्ट करवाती हैं ये एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन देयर देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम। टॉकिंग अबाउट द DU LLB एग्ज़ाम, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। ओके, 3 ईयर की आपकी अंडर ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गई है एंड देन इफ़ यू वांट टू टेक पोस्ट ग्रेजुएशन इन LLB, अगर आपको PG करना है LLB में देन आपको CUET PG एग्ज़ाम देना होगा। इट इज़ मर्ज्ड विथ CUET PG। अब अगर आप LLB करना चाहते हैं 3 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको CUET PG एग्ज़ाम देना होगा एंड यू कैन गेट दी एडमिशन इन LLB 3 इयर्स। ओके, नेक्स्ट इज़ IPU SET लॉ। ये IP यूनिवर्सिटी जो है वो पहले अलग से अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी फॉर टेकिंग द एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी, बट नाउ दिस एग्ज़ाम इज़ मर्ज्ड विथ क्लैट। तो अगर अब आपको IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सो यू हैव टू गिव द क्लैट एग्ज़ाम फॉर टेकिंग द एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी। ओके, सो दीज आर दी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स। ये आपको क्लैट के अलावा एक बैकअप ऑप्शन है, अगर आपका क्लैट क्लियर नहीं होता है सो यू कैन गिव दीज एग्ज़ाम्स। ओके, एंड यू कैन गेट द एडमिशन इन लॉ यूनिवर्सिटीज़। अब नेक्स्ट इज़ स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स। अब बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अपने खुद के स्टेट का एक अलग से एग्ज़ाम करवाती हैं। ओके, अब ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स इंक्लूड करते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम में? MH SET लॉ, ये एग्ज़ाम होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र स्टेट का ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ एंड GLC गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास महाराष्ट्र स्टेट में। इफ़ यू वांट टू गिव द एग्ज़ाम देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम एंड टेक द एडमिशन इन महाराष्ट्र कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ जैसे ये महाराष्ट्र का होता है ऐसे ही AP लॉ सेट होता है आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम। ओके, आंध्र प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सिचुएटेड हैं, अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है लॉ कॉलेज में तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, AP लॉ सेट एग्ज़ाम। ओके, लाइकवाइज दिस इज़ दी TS लॉ सेट, ये होता है तेलंगाना स्टेट का एग्ज़ाम। सो तेलंगाना में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सिचुएटेड हैं, सो यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम एंड टेक द एडमिशन थ्रू दिस एग्ज़ाम इन दी तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी केरला लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर दी केरला स्टेट। So if you want to take admission in Kerala college or university, so you can give this exam and you can get the admission in the topmost colleges or universities of Kerala. Okay, so अब ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं फॉर दी स्टेट लेवल एग्ज़ाम। स्टेट लेवल पर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड यू कैन गेट दी एडमिशन
और अगर आपको ये सर्च करना है सो यू कैन जस्ट सर्च दीज नेम्स ऑफ दीज स्टेट्स एंड आपके पास पूरा ही एडमिशन प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा. देन यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ ऑल दीज स्टेट्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास इन स्टेट्स का डोमिसाइल है तो और भी अच्छी बात हो जाती है. इफ़ यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ दिस स्टेट्स, इफ़ यू आर लिविंग इन दीज स्टेट्स, तो वो और भी ईजी हो जाता है आपके लिए. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू बिकॉज वहाँ पर एक कोटा फिक्स होता है जिनके पास डोमिसाइल है इन स्टेट्स का. ओके, सो दीज आर दी स्टेट लेवल एग्जाम्स विच यू कैन गिव. ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स. अब जैसे स्टेट अपनी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में अपनी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंडिविजुअली अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, अपना खुद का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं. उसमें फ़र्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द मोस्ट फेमस एंड द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ दी most famous university where you can take the admission, okay, through the Aligarh Muslim University exam. यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं देन यू कैन गेट दी गवर्नमेंट डिग्री. ओके, तो इसका अपना खुद का एक स्पेशली एग्ज़ाम होता है LLB के लिए, BLLB के लिए. ओके, ये स्पेशली ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का इंडिविजुअली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. ओके, नेक्स्ट इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दैट यू ऑल नो वेरी वेल. ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी अपना इंडिविजुअली खुद का ही अपनी खुद की यूनिवर्सिटी का अलग से एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप जामिया मिलिया में लॉ एंट्रेंस देकर और आपका सिलेक्शन होने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं. ओके, तो इसमें भी आप BLLB के फॉर्म फिल कर सकते हैं. BBLLB भी है, BCom LLB भी. ओके, ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं. और अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का. ओके, सो दीज टू आर दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है AILLET. Okay, so you can search about this exam. So if you want to take admission in the Army Institute of Law, so you can give this exam and take the admission there. Okay, next is SLAT, Symbiosis Law Admission Test. Okay, ये सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज है जो अपना खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम होता है SLAT, Symbiosis Law Admission Test. Okay, so if you want to take admission in any of the Symbiosis Law College that is in Pune or Noida or anywhere, if you want to take the admission then you can give this exam. Okay, next है UPES Legal Studies Admission Test. ये एग्ज़ाम करवाता है कंडक्ट UPES कॉलेज देहरादून. UPES कॉलेज है देहरादून का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है. सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन लॉ कॉलेज देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. नेक्स्ट है आपका भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सेट लॉ एग्ज़ाम. सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. नेक्स्ट है आपका BHU. जैसे ये है वैसे ही BHU अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम होता है BHU LLB exam. So if you want to take admission in BHU you can give this exam, right? Next है Kalinga Institute of Industrial Technology entrance exam. Okay, so if you want to take admission in Kalinga University so you can give this exam. All right, next आपका आता है Christ University Law Entrance Exam. Christ University लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस एग्ज़ाम हैं जो स्टूडेंट्स देते हैं फॉर दी एडमिशन इन लॉ. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग से इनका फॉर्म फिल करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का और सिम्बायोसिस लॉ का ताकि हमारा यहाँ सिलेक्शन हो जाए एंड वी कैन गेट दी लॉ डिग्री फ्रॉम हेयर. ओके, सो दीज आर द
very good options. You can suggest any one of these and you can get the admission. Okay, so you have a very good options available. Okay, so options बहुत हैं. अब आप देख सकते हैं क्लैट के अलावा भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आपको लॉ में एडमिशन मिल सकता है. ओके, ऑप्शंस की कमी नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज एग्जाम्स. ओके, तो डेफिनेटली आप नेशनल लेवल पर भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. ये सारे नेशनल लेवल पर हो गए. स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. ये सारी स्टेट्स हो गई. और भी आप सर्च कर सकते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स. और यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट today and you have understood it very well. Okay, so we have discussed each and every exam very well today. So I hope you all have understood this and you are aware of it now very well. Okay, so all the very best for the upcoming law entrance exams. Do well, prepare well. All the very best. Thank you so much everyone. Have a good day. Thank you. Bye bye.